नमस्कार साथियों। आज है 17 सितंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स जो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए रहने वाली है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश के व्यापारिक प्रतिनिधि भारत में आए हैं? चार ऑप्शन है: अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि भारत में आए हैं। अमेरिका ने 27 सितंबर को भारत के ऊपर 27 अगस्त और 6 अगस्त इन दो तिथियों को इसी साल की हैं 2025 की। भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर उसके बाद 25% टैरिफ लगाया। टोटल कुल मिला के 50% टैरिफ भारत पर अमेरिका ने लगा दिया। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक डील होने वाली थी वो इस टैरिफ की वजह से डिले हो गई और इस टैरिफ लगाने के क्रम में अब भारत में अमेरिकी प्रतिनिधि आए हैं। एक बार देख लेते हैं भारत का कुल इंपोर्ट जिसकी वजह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं। भारत कुल 51 लाख बैरल तेल खरीदता है फॉरेन कंट्री से, जिसमें से 18 लाख बैरल अकेले 2025 में 35% वृद्धि के साथ में रूस से भारत खरीद रहा है। इसी से अमेरिका को दिक्कत है। अमेरिका का मानना है कि भारत जब रूस से तेल खरीदता है तो रूस की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक तरीके से मजबूत होती है और वो युद्ध करता है जो यूक्रेन के साथ में उसका युद्ध चल रहा है। अब देखते हैं आगे भारत और अमेरिका के बीच में कितना व्यापार है। 11 लाख करोड़ का दोनों देशों के बीच में व्यापार है, जिसमें 3.5 लाख करोड़ का अमेरिका निर्यात करता है जबकि 7.5 लाख करोड़ का सामान भारत अमेरिका को बेचता है। इसमें से अमेरिका कच्चा तेल बेचता है, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे भारत को अमेरिका के द्वारा बेचे जाते हैं। और देख लेते हैं भारत क्या बेचता है। फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयाँ हैं सभी तरह की, वो एक सस्ती रेट पे भारत अमेरिका को देता है। टेलीकॉम डिवाइसेस है, ज्वेलरी है, पेट्रोलियम है, कपड़े हैं, ये सब भारत के द्वारा अमेरिका को दिए जाते हैं। एक लिस्ट है जिसमें अमेरिका के द्वारा किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है उसका मेंशन यहाँ पे किया गया है। जैसे भारत के ऊपर 50% है, चीन पर 30% है। अभी यहाँ पे 100% टैरिफ चीन के ऊपर लगाने की बात की जा रही है। साथियों, इस लिस्ट को आप देख लें एक बार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? चार ऑप्शन है: विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। ये दोनों ही दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं और यहाँ ये 2025 का 15 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया गया है जबकि विश्व हिंदी दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। हाल ही में टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? ड्रीम 11, अपोलो टायर्स, एडिडास या सहारा। इसका सही जवाब हो जाएगा अपोलो टायर्स। ड्रीम 11 के हट स्पॉन्सरशिप छोड़ देने के बाद में टीम इंडिया की जर्सी बिना टाइटल की खेली जा रही थी, जिसमें किसी भी स्पॉन्सर कंपनी का नाम या उसका लोगो मेंशन नहीं था। ड्रीम 11 कंपनी ने भारत में बेटिंग ऐप्स बैन कर दिए जाने के बाद स्पॉन्सरशिप छोड़ दी, क्योंकि इन्हीं बेटिंग ऐप्स के माध्यम से जो ड्रीम 11 है उसका 67% कमाई का जरिया कमाई होती थी, जो बैन होने के बाद बंद हो गया और कंपनी इसकी स्पॉन्सरशिप छोड़ दी। अब अपोलो को इसके अंदर ये स्पॉन्सरशिप दी गई है। अगला प्रश्न। फीडे वुमेन ग्रांड प्रिक्स स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? हमारे सामने चार ऑप्शन है: दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू और हंस नीमन। सही जवाब हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में इन्होंने फीडे वुमेन्स जो ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। ये प्रज्ञानंद जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं उनकी बहन है और मात्र ये तीसरी ऐसी
चेस खिलाड़ी हैं जो भारत की ग्रैंड मास्टर है। ये तीसरी भारत, इनसे पहले 2 हैं और ये तीसरे नंबर की भारत की ग्रैंड मास्टर हैं। मात्र 3 भारत में ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2027 में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, जापान, चीन और भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। 2027 में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ये 5वां तटरक्षक शिखर सम्मेलन है जो 2027 में भारत में आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न, स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। सर्वेश अनिल कुसारे, सूर्य कुमार यादव, आनंद कुमार वेल कुमार, हरमनप्रीत सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आनंद कुमार वेल कुमारी। ये केरल के रहने वाले हैं और हाल ही में चीन में आयोजित स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये 22 वर्षीय हैं और आईआईटी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। इसके अलावा 3 ऑप्शंस को देख लेते हैं। सर्वेश अनिल कुसारे हाई जंप में वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। सूर्य कुमार यादव T20 इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम की जो मेंस टीम है उसके कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में कितने भारतीय स्थानों को जोड़ा है? 4 ऑप्शन है, 4, 5, 6, 7। सही जवाब हो जाएगा 7 स्थानों को भारत की तरफ से इसमें जोड़ा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में ये शामिल नहीं किया गया, संभावित सूची में भारत की तरफ से ये सुझाव दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। पैसिफिक रिच युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारत भी भाग ले रहा है? 4 ऑप्शन है, वियतनाम, सिंगापुर, नेपाल और श्रीलंका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने असम के जिस जिले में लगभग 6,500 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने, गुवाहाटी, दरांग, जोरहाट, डिब्रूगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दरांग। दरांग में 6,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा मिजोरम, हाल ही में मिजोरम की पहली ट्रेन चलाई गई जिसकी लंबाई 51 किलोमीटर है। इसके माध्यम से मिजोरम गुवाहाटी, दिल्ली और कोलकाता से जुड़ जाएगा। इस रूट में जो यह रेल का पथ है जो बनाया गया है उसमें 45 सुरंगें हैं, 88 छोटे पुल हैं और 55 बड़े पुल हैं। इसकी कीमत 8,000 जो लागत है 70 करोड़ रुपए, 8,070 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हाँ, अगला प्रश्न है, क्या आप इन्हें जानते हैं? एक तस्वीर दिखाई जाती है इसके अंदर और आपको इसमें बताना होता है कि क्या इसके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि हाल की रिसेंटली घटनाओं पर आधारित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी नियुक्ति या किसी बारे में चर्चित है उसको हम इसमें लेते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, ये नेपाल के नवनिर्वाचित पीएम, अंतरिम सरकार में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। हाल ही में जैन जी आंदोलनकारियों ने नेपाल की सरकार को मजबूर कर दिया है कि प्रधानमंत्री वहाँ इस्तीफा दे। केपी ओली ने सरकार से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो सुशीला कार्की, तस्वीर में आप देख सकते हैं ये रही, इनका नाम सुशीला कार्की है। ये नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी है। इसके अलावा ये नेपाल की पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर भी किया है। साथियों, करंट अफेयर्स की ये क्लास यहीं ख़त्म होती है और ये क्लास आपको महत्वपूर्ण लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सबसे पहले ये क्लास आपके पास पहुंच जाए और आप आपकी तैयारी करते रहे।
चलिए साथियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।